अरे आओ सर। अरे बड़े दिनों बाद मिले सर हम आपसे। इतने दिनों तक कहाँ गए थे सर? और कैसे हो मिस्टर जसवंत? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। आओ अपना सीट ग्रहण करो। धन्यवाद सर। हमारे दर्शक लोग भी इंतजार में कर रहे थे कि कब आएगा यशवंत। हाँ, अब इनको कौन बताए कि इनका YouTube ID ही हैक हो गया? कौन बताए? तो हम बता रहे हैं कि इनका ID हैक कर लिया गया। इतना खतरनाक बात किया ये, क्या बोलोगे? यही बोलना है? तो हमने बताया कि ऐसे ID हैक सैक होते रहता है, अपना हौसला हैक नहीं होने देना है। एक बार हौसला हैक हो गया ना तो ज़िंदगी हैक हो जाता है। तो इसने फिर से रीस्टार्ट किया है, रीस्टार्ट। तो अच्छा है, हम भी आएंगे, ये खुद आएंगे। इनका तो दिमाग और खुल गया है पहले की तुलना में। ये तो वात पित्त कफ चरक संहिता पढ़ के कुछ कुछ बता रहा था, और ध्यान की बात कहे तो ये और बता रहा था कि मैं ऊर्जा को जानता हूँ सर, मैं कंपन को जानता हूँ, मैं तापमान को जानता हूँ। इस तरह से कुछ कुछ बता रहा था। मैंने कहा दर्शकों के लिए बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शक ऐसे हैं जो व्यस्त बहुत रहते हैं, समय नहीं है। कौन पढ़े चरक संहिता, कौन पढ़े वेद उपनिषद ऋचाएं, किसके पास समय? धर्म ग्रंथ कुछ नाटक के रूप में दिखा सको टीवी में तो देख लेंगे, क्यों भाई? यही बात है। तो हमने सोचा कि चलो हम ही आ जाएंगे, धर्म ग्रंथ की बातें हो जाएगी, जागने की बातें हो जाएंगी, कुछ कुछ चर्चा हो जाएंगी। हमें भी ऐसा लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया है। रुपया पैसा कमाने तो सभी आते हैं यहाँ, और रुपये पैसे में ही लग जाते हैं। हमने कहा हम रुपये पैसे में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमको मुक्ति चाहिए। और मुक्ति यही है कि काम में फंसना नहीं है। काम में फंसना इस तरह से कि मुझे वो काम पसंद नहीं है, उस काम को दिन और रात करना पड़ेगा, मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा उस काम का। तो मुझे ढूंढना होगा कि मेरे पसंद का काम क्या है। तो मेरे पसंद का काम ये है बकैती करना। जी हाँ, ब्लॉगिंग एक तरह की बकैती है, जिसे ऐसा लगता हो कि मैं बेहतर ज़िंदगी जीता हूँ और इस बेहतर ज़िंदगी का एक आध अंश मैं लोगों तक दिखा सकूं, और उनको ज़रा आकर्षण लग सके तो वो मुझसे जुड़े और जुड़ के मेरी बातों को सुन के देखे। समझ आएगा तो हाँ कहेंगे, नहीं आएगा तो ना कहेंगे, सीधी सी बात है। अब मैं सोचूंगा कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों को नहीं सुन रहे हैं तो हमको क्या सुनेंगे? ये कोई बात है? दुनिया में बहुत अच्छा HD क्वालिटी का कैमरा है, HD माइक क्वालिटी है, सब चीज़ HD में है, हाई डेफिनेशन में है, और हम लो डेफिनेशन में बात करेंगे। किसको अकल आएगा, समझ में आएगा? नहीं जमेगा। तो मैं प्रयास करना ही छोड़ दूँ? ये भी तो गलत बात है। बकैती करना कौन सा भारी बात है? कैमरा रख दी और बकैती चालू। अरे तो हमको दोस्त मिल गया एक बकैती करने वाला, बतौलाबाजी में नंबर 1 है। हाँ, ये भी किन्हीं गुरु के शिष्य रहे हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में गुरु माना है। हम तो उस दिन बता रहे थे, पिछले वीडियो में तो बता ही रखा है कि प्रेमानंद जी महाराज को ये फॉलो करते आए हैं और 28 नाम लिए। लेकिन इनका नाम लेने का तरीका ठीक नहीं लगा मुझे। ऐसे थोड़ा हाथ जोड़ के करना चाहिए है। 28 नाम तो लिए राधा रानी के, लेकिन उस तरह से नहीं लिए। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को जरा हाथ जोड़ के बताएं कि आपने राधा रानी के 28 नाम को किस तरह से याद रखा है। चलो बताओ। हमें तो अपने गुरुजी ने बताया ही था कि उसको नाम को पकड़ने से पहले अपने आप को देखना और अपने आसपास की चीज़ों को देखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ब्रह्मचर्या का पालन करना, नहा वहा करके जो करते हैं ना, वैसे ही हमें बताया गया था। तो बस उस नियम को पकड़े पकड़े हम पकड़ते ही गए, और बार बार उस नाम को सुनते सुनते उसका उच्चारण करते करते वो नाम हमें पूरी तरह से याद हो गया। वो नाम उतना कठिन भी नहीं है और उतना सरल भी नहीं है। नाम ही नहीं होता, नाम के पीछे कुछ काम भी होता है, नाम के पीछे रहस्य भी होता है, नाम के पीछे बातें भी होती हैं। उस बात के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हमें नाम के बारे में पूछा गया है, वाकई में नाम को कैसे याद किया, कैसे जाना। नाम को जानने के पीछे का राज ये है कि हमें तो खैर 28 नाम पता नहीं थे, तो हमारे आदरणीय श्री प्रेमानंद
महाराज जी ने हमें बताया था कि 28 नाम इस तरह से है: राधा राशेश्वरी, रम्या कृष्ण मंत्रादि देवता, सर्वदा सर्वंद्या वृंदावन विहारिणी, वृंदराध्य रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्यम सत्य पर सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा विश्वानुसुता, गोपी मूल प्रकृतिश्वरी गांधर्व, राधिका अरण्य परमेश्वरी परात्परतरा, पूर्णा पूर्णा चंद्र निभाना, भक्ति मुक्ति प्रदा, भव्या देवी नाशिनी। मैं अपनी तरफ से भाव लाने की कोशिश कर ही रहा हूँ और मेरी तरफ से जितना जा रहा है मुझे वाकई में लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा उनका नाम लिया हूँ और वो हमारे आदरणीय है, माता है, देवी समान है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ, सिखाने वाले का भी और इस तरह से बताने वाला की भी, क्योंकि नाम के पीछे का रहस्य श्वास ही है। अगर श्वास को पकड़े रहे तो हमें नाम अच्छी तरह से याद रहेगा और कोई चीज़ यहाँ पे कठिन नहीं है मेरे देखे में या फिर मेरे विचार में। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ कोई चीज़ कठिन है। मैं इतना जानता हूँ कि हालांकि मुझे उपयोग करना नहीं आता होगा अच्छे से, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। मैं ये हौसला कभी नहीं खोता, क्योंकि ये हौसला खोने से ही वहाँ पे कमजोरी आना या दिक्कतें आना चालू हो जाता है। सोच पे ही डिपेंड करता है, सोच पे आपकी ऊर्जा, आपका कंपन, आपका जो तापमान होता है वो उसी में चला जाता है और उसके प्रकार से ही क्रिया करना चालू कर देता है। इस तरह से है ये सारी बातें और इसी तरह से मैं सीखा हूँ कि मेरे सारे ऊर्जा, कंपन और तापमान जो भी होता है उसको मैं उसके ऊपर लगा दिया और उस समय इतना जुनून था कि मैं वाकई में ब्रह्मचर्य का पालन करूं और इसी ब्रह्मचर्य के ताकत से मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी हुआ। तो मैं आप सभी को भी निवेदन चाहूँगा कि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करते करते छोटे से लेकर बड़े बड़े तक इतना अच्छा से सीख जाए और अपने आप को जान जाए, जिससे आपको कुछ रोचक अदृश्य शक्ति या अपने आप को अच्छे से जानने का मौका मिल सके। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।